हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि हमारी कंट्री में पहला वर्चुअल स्कूल यानी कि हमारी कंट्री का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जा रहा है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल है और इसे स्टार्ट करने की वजह क्या है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वर्चुअल स्कूल से मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो स्कूल चलाए जाएंगे उन्हें ही वर्चुअल स्कूल कहा जाएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ और किसके द्वारा की गई है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने 31 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें उन्होंने शिक्षा को लेकर काफ़ी बड़ी घोषणा की। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। यानी कि ये जो वर्चुअल स्कूल शुरू किए जा रहे हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं और इसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 31 अगस्त को की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये किन किन के लिए होंगे, तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए वर्चुअल स्कूल शुरू किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन जो है वो 31 अगस्त से ही शुरू हो चुके हैं। यानी कि जिस दिन इन्होंने इन वर्चुअल स्कूल्स की घोषणा की थी उसी दिन से वर्चुअल स्कूल्स के लिए आवेदन भी शुरू किए जा चुके हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई बच्चा है जो कि 9वीं से 12वीं तक पढ़ता है तो उसको भी आप लोग इन स्कूल्स के बारे में बता सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो पहला तो जैसे अभी बताया, ये जो होंगे वो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए होंगे। यानी कि इसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये भले ही दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए गए हों लेकिन इसमें किसी भी राज्य के छात्र एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि चाहे वो किसी भी राज्य से आते हों, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, या फिर अगर हम लोग कहें साउथ में किसी स्टेट से हो, कहीं से भी आते हों, कोई भी छात्र एडमिशन इसमें ले सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो केजरीवाल जी ने ये भी बताया है कि वर्चुअल स्कूल जो होंगे वो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होंगे। यानी कि अगर हम लोग कहें तो ये जो अगर हम कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि वर्चुअल स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसका जो बोर्ड होगा या फिर उसकी जो एजुकेशन है उसको क्या मान्यता दी जाएगी, तो उसे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से मान्यता दी जाएगी। जैसे कि अभी हमारी कंट्री में सीबीएसई बोर्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के स्टेट बोर्ड भी होते हैं, लेकिन जो इस तरीके से पढ़ाई करेगा तो उसको दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से मान्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा इससे जीई और जो नीट होता है उसके लिए भी बच्चे तैयार किए जाएंगे, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक की जब पढ़ाई की जाएगी तो आप लोगों को भी पता होगा कि 12th के बाद ही JEE और नीट के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके लिए भी वर्चुअल स्कूल के द्वारा बच्चे तैयार किए जाएंगे। तो ये भी एक इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसमें सभी क्लास ऑनलाइन होंगी, चाहे तो लाइव अटेंड कर लें या फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें इसमें जो क्लासेस रखी गई हैं वो तो ऑनलाइन होंगी। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि उसे लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी काम की वजह से या फिर किसी और भी वजह से, तो वो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं। यानी कि इसमें ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी बच्चे की थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं छूटे। तो ये भी इसमें एक हमें काफ़ी अच्छा स्टेप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस स्कूल का जो नाम रखा गया है वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि वर्चुअल स्कूल हमारी कंट्री का जो फर्स्ट वर्चुअल स्कूल है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल रखा गया है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो स्कूल है वो अभी मैंने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए होगा, लेकिन चूंकि ये अभी स्टार्ट किया जा रहा है तो इस वजह से अभी इसमें 9वीं से ही आवेदन मंगाए जाएंगे। यानी कि क्योंकि अभी ये हाल ही में स्टार्ट किया जा रहा है तो इस वजह से 9वीं से ही इसमें आवेदन शुरू किए जाएंगे। उसके बाद फिर उनका जैसे आगे पढ़ाई बढ़ती जाएगी, जैसे 1 साल तक पढ़ाई करने के बाद फिर 9वीं के बाद 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, तो इस तरीके से उनका वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी जब स्टार्ट किया गया है तो उसमें 9वीं से ही आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पूरे देश में कोई भी बच्चा अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो ये यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है उस पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग के आसपास भी ऐसा कोई है जो कि इस तरीके से एडमिशन लेना चाहता है, जो कि पढ़ाई अपनी ऑनलाइन तरीके से करना चाहता है, या फिर अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो यहाँ पर वर्चुअल स्कूल का फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई जो है वो आगे भी जारी रख सकता है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो आप लोग भी इसमें अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको शुरुआत करने के पीछे की वजह क्या है। तो 1 साल पहले अगर हम लोग बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उन्होंने ऐलान किया था कि हम दिल्ली में वर्चुअल स्कूल शुरू करेंगे। तो इस वजह से ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया और अगले साल यानी कि 2022 में ही उन्होंने वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर दी है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी घोषणा इन्होंने जो की थी वो पिछले साल यानी कि 2021 में की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाँव में स्कूल नहीं है, या फिर बहुत दूर स्कूल है, या फिर लड़कियों को उनके परिजन पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वह लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे बचपन से ही काम पर लग जाते हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताऊं तो ज़्यादातर आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि गांव में जो ज़्यादातर बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई 6वीं 7वीं के बाद छूट ही जाती है, क्योंकि उसके बाद उनके गांव में जो होते हैं वो स्कूल नहीं होते हैं। उन स्कूल होते भी हैं तो काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो वहां तक नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं लड़कियों के कंपैरिजन में बात करूं तो लड़कियों को तो ज़्यादातर गाँव में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो 9वीं के बाद या फिर अगर हम लोग कहें 8वीं के बाद आगे पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, स्कूल नहीं भेजना जाते हैं। तो ये ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए एक काफ़ी बड़ा स्टेप हो सकता है। ऐसी लड़कियों जो कि घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं, अपनी आगे की पढ़ाई यानी कि वो अगर 9वीं से 12वीं तक भी पढ़ाई करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो इस तरीके के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाया गया है। या फिर ऐसे बच्चे जो कि जिनको बचपन से ही काम करना पड़ जाता है तो उनके लिए भी ये एक काफ़ी बड़ा स्टेप हो सकता है कि वो काम के दौरान, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काम की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ये उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा स्टेप होगा कि वो काम के बाद भी ये जो रिकॉर्डेड क्लास होंगी वो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस वजह से ही ये काफ़ी बड़ा एक स्टेप माना जा रहा है। इसके अलावा इसकी अगर हम लोग बात करें कि प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो कोविड-19 के दौरान ज़्यादातर जो क्लासेस हो रही थी, चाहे फिर वो स्कूल्स की हों, कॉलेजेस की हों, या फिर कोई भी क्लासेस हों, वो वर्चुअल चलाई जा रही थी, यानी कि ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के माध्यम से क्लासेस चलाई जा रही थी। तो उसी से प्रेरणा लेकर वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया है। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि कोविड-19 जो है वो काफ़ी कुछ हमें सिखा के गया है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम लोग पहले नहीं सोचते थे, उन पर हमने विचार करना शुरू किया। तो ये जो वर्चुअल स्कूल की अवधारणा है वो भी हमें इसका ही एक रूप देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी MPPSC की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। आप लोग हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के नाम से। इसके अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।